हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो इजीली रिप्लेनिश्ड नहीं होते, मतलब जो इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स टाइम इसमें लगता है इसको रिप्लेनिश्ड होने में, बनने में। इस वजह से ये बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो ऐसे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं कोल एंड पेट्रोलियम। दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 8 साइंस। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 का। ठीक है, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैप्टर? कोल एंड पेट्रोलियम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? कोल के बारे में पढ़ेंगे और पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे कि कोल कैसे ऑब्टेन्ड होता है, कोल कैसे मिलता है और पेट्रोल कैसे मिलता है, कहाँ इनका यूज़ होता है, कोल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कोल से बनाए जाते हैं। ओके, नेचुरल गैस के बारे में देखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? कोल, पेट्रोल और नेचुरल गैस। तो रिसोर्सेज, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो इजीली रिप्लेनिश्ड नहीं होते। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब जो नेचर में बनते हैं, जो मैन मेड नहीं होते। जो मैन मेड होते हैं वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं और जो नेचर में बनते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ओके, अब नेचुरल रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया जाता है तो नेचुरल रिसोर्सेज 2 टाइप्स के होंगे, इनएग्जिस्टिबल और एग्जिस्टिबल। इनएग्जिस्टिबल मतलब रीन्यूएबल, रीन्यूएबल मीन्स इनएग्जिस्टिबल और एग्जिस्टिबल। एग्जिस्टिबल मतलब रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल मीन्स जो इजीली रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं, जैसे सनलाइट, ठीक है, वाटर, एयर। तो क्या पेट्रोल इजीली रिप्लेनिश्ड हो सकता है? क्या पेट्रोल इजीली अवेलेबल होता है? क्या पेट्रोल चीप होता है? जैसे हम पानी यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं, ऐसे पेट्रोल यूज़ कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इजीली रिप्लेनिश्ड नहीं होते। इसको बनने में बहुत समय लगता है, मतलब ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स इसको बनने में लगता है। ओके, हम देखेंगे कैसे बनते हैं ये। रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू 2 काइंड्स, इनएग्जिस्टिबल और सॉरी एग्जिस्टेबल। इनएग्जिस्टेबल मतलब कि जो रिन्यूएबल होते हैं जैसे सनलाइट और एयर। एग्जिस्टेबल मतलब जैसे कि जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल और कोल। ओके, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे जो अर्थ क्रस्ट से निकाले जाते हैं, अर्थ से निकाले जाते हैं, फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब जो डेड रिमेन पार्ट होता है, डेड पार्ट होता है, जैसे प्लांट्स होते हैं, जंगल पे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, गिर जाते हैं, गिर जाके मिट्टी बन जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? कौन से केमिकल में सबसे ज़्यादा होता है? कार्बन। कार्बन प्रेजेंट होता है। तो कार्बन बनने की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? कार्बनाइजेशन बोलते हैं। और उसे हम क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जिससे कोल निकाला जाता है। तो किससे बनते हैं नेचुरल रिसोर्सेज? फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। अभी तो हमने बात करी थी अर्थ की, कुछ समुद्र से भी निकाले जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कोल के बारे में। कोल कैसा होता है? ब्लैक इन कलर, स्टोन जैसा होता है, हार्ड होता है। किस में यूज़ किया जाता है? फूड को पकाने में यूज़ किया जाता है, एक फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, आग जलाने में यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और इंडस्ट्रीज़ में भी एक ऐसे फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। अब कोल की स्टोरी क्या है? 300 मिलियन ईयर अगो अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन द लो लाइंग वेटलैंड एरिया ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेस लाइक द फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गोट बरीड अंडर द सॉइल। मतलब कि बाढ़ आ गई थी और इस वजह से फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल एज मोर सॉइल डिपॉजिट ओवर दैम दे आर कंप्रेस्ड। टेम्परेचर ऑल्सो रोज, टेम्परेचर बढ़ गया। एज दे सेंक डीपर एंड डीपर, जैसे ही वो नीचे गहराई में जाते गए उनका प्रेशर भी चेंज हो गया। और डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू द कोल। वही जो डेड रिमेन पार्ट होगा,
फॉरेस्ट का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेड रिमेन पार्ट होता है, वो ज़मीन में डीप एंड डीप चला जाएगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर जितना बढ़ जाएगा तो उसका जो बॉडी है सारी वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उसका जो कार्बन होगा, कार्बन क्या बन जाएगा उसका, कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कोल माइन हम देख सकते हैं इसको, कोल माइन को। कोल एज अ कोल कंटेन मेनली कार्बन, क्योंकि कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द डेड वेजिटेशन इनटू द कोल इज कॉल्ड द कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, कार्बन का बनना, कार्बन का बनना। ठीक है, कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ओके, व्हेन द हीटेड इन एयर कोल बर्न, जब इसे जलाते हैं तो वो कौन सी गैस देता है, स्मोक देता है ना। कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोक, अब कोल का इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है कुछ यूज़फुल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोक। कोक जैसे इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ द कार्बन। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द स्टील, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ओके, हमने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल में। अब कोलतार, कोलतार हम जैसे रोड वगैरह बनाते हैं तो उसमें कोलतार का यूज़ किया जाता है। कोक तो है हमारा हार्ड सब्सटेंस, लेकिन कोलतार है लिक्विड फॉर्म में। ओके, पेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द कोल टू गेट कोक। ओके, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम, देखो अब हमने कोल के बारे में हमने जाना था, कोल की स्टोरी के बारे में हमने देखा था, कोल कैसे ऑब्टेन किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी क्या क्या यूज़ किया जाता है कोल का। ओके, तो हमने देखा था पेट्रोल। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोल के बारे में। पेट्रोल इज़ यूज एज अ फ्यूल इन द लाइट ऑटोमोबाइल। पेट्रोल ऑटोमोबाइल में, साइकिल, स्कूटर और कार में यूज़ किया जाता है, पता है हमें। हैवी मोटर व्हीकल्स में क्या यूज़ किया था, डीजल। ठीक है, ट्रक और ट्रैक्टर जो हैवी होते हैं, हैवी व्हीकल्स होते हैं, उसमें डीजल का यूज़ किया जाता है, जबकि जो 2 व्हीलर्स होते हैं या 4 व्हीलर्स होते हैं उसमें पेट्रोल का यूज़ किया जाता है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, कहते हैं पेट्रोलियम। अब पेट्रोल कैसे ऑब्टेन्ड होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल वाज फॉर्म फ्रॉम द ऑर्गेनिक लिविंग इन द सी। पेट्रोल कहाँ से निकाला जाता है, समुद्र से निकाला जाता है, समुद्र से। एज ऑर्गेनिज्म डाइड, जो समुद्री ऑर्गेनिजम्स होते हैं, समुद्री एनिमल्स होते हैं, ओके, जब वो डाइड हो जाते हैं तो डीप में, बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं, बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं, पानी के बॉटम में जाकर सेटल हो जाते हैं। ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर, एब्सेंस ऑफ द एयर, एयर नहीं होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा, तो डेड रिमेन ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनटू द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में वो कन्वर्ट हो जाते हैं और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम देख सकते हैं इसमें, ठीक है, रिजर्वायर है जो डीप एंड डीप वाटर होता है, उसके जो एनिमल्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, नीचे ज़मीन में सेटल हो जाते हैं। सेटल होने के बाद तो उनका जो बॉडी होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो पेट्रोल या फिर नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती है। रिफाइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है, पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, अनप्लीजेंट ऑडर, अनप्लीजेंट स्मेल होती है। अ मिक्सचर ऑफ द वेरियस कंस्टिट्यूट सच एज अ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स। सेपरेटिंग द वेरियस कंस्टिट्यूट फ्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम इज नोन एज द रिफाइनिंग। ठीक है, पेट्रोलियम को रिफाइन करना, इट इज़ कैरिड आउट इन द पेट्रोलियम रिफाइनरी। अब पेट्रोलियम कौन कौन से होते हैं, एलपीजी हमें पता है कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल। ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल का क्या मतलब होता है, जो मशीन वगैरह में यूज़ किया जाता है उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए, पैराफिन, वैक्स और बिटुमिन। नेचुरल गैस के बारे में हम देखेंगे। नेचुरल गैस वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। देखो नेचुरल गैस हमें पता है सीएनजी, नेचुरल गैस कौन सी होती है, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। किस में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है। क्यों व्हीकल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेस पॉल्यूटेड है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और लेस पॉल्यूटेड है नेचुरल गैस। लेकिन इस नेचुरल गैस का व्हीकल में तो यूज़ किया जाता है, लेकिन इस नेचुरल गैस का गैस पाइपलाइन में भी यूज़ किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है, गैस पाइपलाइन में भी यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस आल्सो यूज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग नंबर ऑफ द केमिकल एंड द फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ किया जाता है। नेचुरल गैस कहाँ
फाउंड होता है त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है। पेट्रोलियम कंजर्वेशन, पेट्रोलियम को कैसे कंजर्व कर सकते हैं? इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA एडवाइज पीपल हाउ टू सेव द पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। ठीक है। PCRA ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी, कुछ टिप्स बताई थी जिसकी वजह जैसे पेट्रोल हम सेव कर सकते हैं। कैसे सेव कर सकते हैं? ड्राइव एट द कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, कम स्पीड पर चलाना, कम स्पीड पर ड्राइव करना, स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट, एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। ओके, तो ये है हमारे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ये हैं इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में हमने देखा था। थैंक यू।